लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ। परमेश्वर ने कहा गैर भाषा बोलने से मैं तेरी हर एक तरह की जिंदगी को आशीषित करूंगा, तेरी जिंदगी के चारों दिशाओं की तरफ से तुझे आशीषित करूंगा। तो सोचो कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और गैर भाषा नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक हिस्सा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई, अभी तक हम परमेश्वर के मास्टर प्लान में घुसे नहीं हैं। अभी हम डॉक्टर की क्लिनिक में घुस तो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं हैं। अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हैं, ना तो क्लिनिक के बाहर हैं, ना तो डॉक्टर के पास हैं। अब ये वाली हालत हो चुकी है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था 2004 में, तो प्रार्थना कर सिर्फ एक दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता था, 20-20 मिनट। अभी मेरी प्रार्थना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20-20, 25-25 मिनट दिन में सिर्फ 3 बार मैं प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में शब्दों को डालना शुरू किया। जो पहले 3 शब्द मेरी स्पिरिट में आए, यारा वरा जिला, मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिमाग डाल रहा है ये, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बीत गए, रोज शाम को हम संगति करते थे, तो पवित्र आत्मा की बात होने लगी। जब पवित्र आत्मा की बातें होने लगी, गैर भाषाओं की बातें होने लगी, तो मैंने कहा मुझे ना एक शक है कि मुझे ये 3 शब्द मिले थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि ये पवित्र, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्या है। आप जब नए होते आपको मालूम नहीं होता, और जब हम प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे और पवित्र आत्मा जोर से उतरता था और हम तालियों को बजाते थे, और तब मुझे बताया गया कि तू परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शक ना कर, क्योंकि वो गैर भाषा मेरी ओर से तुझे मिली है, तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका है, गैर भाषा मिल चुकी है। क्योंकि वो शब्द मेरी स्पिरिट में आते जाते थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था ये क्या मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये शब्द मैंने कभी बोले नहीं, कभी सुने नहीं, ये भाषा मुझे, मैं जानता नहीं, शायद ऐसे ही मेरा दिमाग रिंग कर रहा है ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे मैं उस मैसेज को सुनता गया, गैर भाषा में बात करता गया, वो शब्द बढ़ते गए, पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती गई, लोग हील होते गए, डिलीवर होते गए, मेरी लाइफ बेटर के बाद बेटर होती गई। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई, वो सफर शुरू हुआ। मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास ना हो, आप कभी वैसे डिसीजन नहीं ले सकते, वैसे फैसले नहीं कर सकते, वैसे तरीके से सोच नहीं सकते। वही दिमाग होगा, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आ जाए।